भी 5 चैप्टर्स ऐसे देखने आए हो जिसमें से आपके ज्यादा वेटेज होते हो, जो चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। जमाना ये थोड़ा हार्ड वर्क का नहीं बचा, अब क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। जानने वो 5 चैप्टर, हम पैटर्न जानेंगे कि हमारे एग्जाम में पैटर्न क्या है, कैसे 100 में से 90% नंबर लाएंगे, वो अब मुझे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। हेलो बच्चों, तो क्या आप भी 5 चैप्टर्स ऐसे देखने आए हो जिसमें से आपके ज्यादा वेटेज होते हो, जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हो, वैसे चैप्टर्स जानने के लिए आए हो? तो भैया हाँ, सही जगह आए हो, सही वीडियो में आए हो, क्योंकि मैं वही चैप्टर बताऊंगी जो चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो क्या कहते हो बच्चों, जानने वो 5 चैप्टर? बस थोड़ा सा सब्र करो, 2 से 3 मिनट बेटा, और लाइक करो, कमेंट करो, फिर हम फटाफट से आगे बताएंगे कौन कौन से वो फिजिक्स के चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर, बायोलॉजी के चैप्टर है। जैसा कि आप लोग इस समय का दौर जानते हो कि बेटा जमाना ये थोड़ा हार्ड वर्क का नहीं बचा, अब क्या करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि अब ये जो टाइम है स्मार्ट वर्क पढ़ाई करने का है, ना कि हार्ड वर्क करने का। तो हम लोग अब स्मार्ट तरीके से कैसे 100 में से 90% नंबर लाएंगे, वो अब मुझे इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो जल्दी सारे लोग कमेंट करो, यस मैम हम लोग रेडी हैं, बस आप बता दो कौन से वो 5 चैप्टर हैं। तो भैया बस सब्र करो। अब देखो मैं तुमको थोड़ा ट्रिक बताती हूँ। देखो मेरे से मैंने बहुत लोगों को पढ़ाए, बहुत लोगों को बताए, और भैया उनके रिजल्ट भी आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई तुम लोगों को भी बता दूं, क्योंकि तुम लोग भी बोर्ड एग्जाम 26 में देने जा रहे हो, तो क्योंकि ये भाई करिश्मा मैम से कैसे छूट सकता है। तो मैंने सोचा भैया अपने बच्चों को मैं बता देती हूँ यार, क्या आता है ना भाई, रिजल्ट तो आप भी दोगे। तो भैया चलो अब मैं बताती एक और। कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे पास, जब भर भर के मैसेज करने लगे, मैम पढ़ते हैं भूल जा रहे हैं, मैम ऐसा नहीं है कुछ चैप्टर कि मतलब हम पढ़ ले उसी में से हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो मैंने कहा चलो यार बता देते हैं बच्चों को। तो भैया आप देखो, थोड़ा सा बताती हूँ। अभी क्या थे तुम, थोड़ा जीरो थे, जीरो नहीं थोड़े अबव रहे होगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। अब वो ऐसे वीडियो ढूंढ रहे हैं कि कोई बस हमें ऐसे वीडियोस बता दे, बस उतना उतना पढ़ लिया जाए और अच्छे मार्क्स आ जाए। तो भैया उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी चीजें बताऊंगी, सारे लोग देखना। जैसे कि इसमें आपको बता दिया जाएगा बेटा आप कैसे कैसे पढ़ो, कौन कौन से चैप्टर पढ़ो, और कैसे आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो आ जाओ बताती हूँ फटाफट से। तो भैया सबसे पहले हम पैटर्न जानेंगे कि हमारे एग्जाम में पैटर्न क्या है, थोड़ा सा बताऊंगी, थोड़ा सा। भैया मतलब कि साइंस में हमारे 3 पार्टीशन है ना यार, तो वो तो बताना जरूरी है। तो तीनों में भैया अलग अलग 5 चैप्टर कौन कौन से हैं वो बताऊंगी। तो जैसा कि आपका पहला है फिजिक्स, क्या है बेटा जी, फिजिक्स में है हमारा साइंस, एक पार्ट है हमारा केमिस्ट्री, और एक पार्ट है बेटा जी आपका बायोलॉजी। अब भैया कौन से में से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा चैप्टर है, वो बताएंगे हम। अब जैसे हम फिजिक्स में भैया आपके कम से कम पूरे साइंस में 16 से 17 चैप्टर हैं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? 16 से 17 चैप्टर हैं, उसमें से अब भैया मैं बोल दूंगी वीडियो में बुला लिया और चलूं बताओ कि भैया 5 चैप्टर पढ़ लो फिजिक्स के, ऐसा तो नहीं बता सकती हूँ। अब आपको पता है कि हमारे फिजिक्स में भी 4 से 5 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में भी 4 से 5 चैप्टर हैं, बायोलॉजी में भी 5 से 6 चैप्टर हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपने अभी अभी सेंटअप का एग्जाम दिया है, और पिछले और पैटर्न उठा लो, जो चैप्टर में बताऊंगी उन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ये चीज जाके देख लेना कि क्या मैम ने कुछ गलत तो नहीं बताया। तो एक बार अपने से एनालाइज करना, क्योंकि हमेशा मैं सिखाती आई हूँ यार बेटा कि ये चीज आपको एनालाइज करना है, खुद से ही जानोगे कि हाँ हमें सही बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। और आप तो हमेशा जानते हो कि मैम आपके लिए अच्छा ही बताती है, जो भी बताएंगे अच्छा बताएंगे। तो फिजिक्स के भैया हम कुछ ऐसे चैप्टर बताएंगे जो आ रहे हैं। आ जाओ, बहुत ज्यादा हो गया वेट, बस बेटा यार यही तो मुझे थोड़ा जानते हो कि परेशान करना मुझे मजा आती है, थोड़ा सा सबर। चलो आ जाओ देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सा, आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है, तो वो चैप्टर है बेटा, लिख दो, लिख देती हो यार, थोड़ा सा मुझे पता है कि तुम लोग की आंखें लगी हुई है, बस मैम लिख दे, हम मैम तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और अच्छे मार्क्स वहीं से ला देंगे। मुझे पता था तुम बेटा यही सोच रहा हो। कोई नहीं यार, चलो आ जाओ देख देते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा सबर, नहीं तो थोड़ी बार मैम बहुत हो गया भाई। दो केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो कौन सा, अम्ल भस्म और लवण।
अब भैया मैंने चैप्टर बता दिया, अब थोड़ा सुनना चाहोगे कितने नंबर आते हैं इसमें से कम बेटा 13 से 14 नंबर आपके इस चैप्टर से आते हैं। 13 से 14 नंबर इस चैप्टर से आपके आते हैं भैया, बहुत जरूरी है पढ़ो आपके हर एक टॉपिक। अब जैसे मैंने बता दिया आपको कि अम्ल भस्म से क्वेश्चन आते हैं, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, 13 से 14 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो अब आपका काम क्या है बेटा, हर एक टॉपिक को कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, एक एक क्वालिटी कैसे आपके सारे उसमें जितने भी चीजें हैं, डायग्राम जो चीजें हैं, मतलब अब इस चैप्टर को तुमको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना। सेकेंड चैप्टर इसका सुनो, जो थर्ड चैप्टर है ना इसका केमिस्ट्री का हमारा, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी मेरा बाबू, इसको बिल्कुल पढ़ लेना, बिल्कुल इग्नोर मत करना। कम से कम इसमें से भैया आपके 12 से 13 नंबर इस वाले चैप्टर से आता है। कहो कि मैम आज ही हम ये पढ़ लेंगे, मतलब आज ही नहीं, एक दिन में सब रट्टा नहीं मारना है, समझ लो, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सारी भट्टियां पढ़ लो, जो भी चीजें हैं। अब इन दोनों चैप्टर बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते यार। अब मैं कह रही हूँ क्या कि तुमको सारा पढ़ो सारा, लेकिन तुम ज्यादा ध्यान देना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा ध्यान अब केमिस्ट्री के इन दोनों चैप्टर में देना है, क्योंकि आपके ज्यादा क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आ रहे हैं। क्लियर? बढ़े आगे, चलो जानते हैं अब आगे फिजिक्स में आ जाओ। फिजिक्स में आ जाते हैं, फिजिक्स में आ जाओ, देखते हैं कौन सा चैप्टर है। तो फिजिक्स में बेटा आपका है लाइट, प्रकाश। प्रकाश का है भैया परावर्तन और अपवर्तन। अब बहुत बच्चों के माइंड में चल रहा है मैम ये तो अलग अलग चैप्टर है ना, आपने एक में कैसे कर दिया? तो भैया आपको मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी में एक ही है चैप्टर, ऐसे अलग है लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है। तो उसमें आपका परावर्तन अपवर्तन वो दोनों आ जाते हैं, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना बेटा जी, क्योंकि 25 से 28 नंबर मायने रखता है। 25 से 28 नंबर इसी चैप्टर से आते हैं। लॉन्ग शॉर्ट ऑप्शनल सब की बात कर रही हूं, इसी में से आते हैं। और दूसरा चैप्टर है भैया आपका इसका मानव नेत्र। यार बेटा अब क्या चाहिए तुमको, अब क्या चाहिए मैम को बताओ, इतना अच्छा चैप्टर्स बता दिया। ये चैप्टर्स बहुत जरूरी है। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये भी आपका कम से कम 12 से 15 नंबर का जरूरी है। अब बताओ इधर आपका फिजिक्स में मैंने दोनों बता दिया, इतना इंपॉर्टेंट, उधर केमिस्ट्री बता दिया। अब बचा क्या आपका एक बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी देख लो भैया, बायोलॉजी से कौन से चैप्टर्स हैं? अब मैम माइंड में आ रहा है मैम 4 चैप्टर तो आपने बता दिए, एक ही चैप्टर तो बचा है। हाँ जी एक ही चैप्टर है, लेकिन सोचो कौन सा है, कौन सा है चैप्टर आपका, कौन सा भैया? ये जैव प्रक्रम। ठीक है, जैव प्रक्रम है, और इसमें अब सब इंक्लूड है। अब अलग अलग टॉपिक नहीं, इसमें आपका श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जो भी है इसमें जो नेफ्रॉन का डायग्राम, किडनी का डायग्राम, देखो बेटा इस वाले में से आपका 23 से पूरा 26 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। 23 से लेकर 26 नंबर इस बायोलॉजी से आते हैं। और बता दूं आपको एक बात, क्या बता दूं कि भैया डायग्राम ही 6 नंबर के आ जाते हैं इसमें। अगर जो भी आता है डायग्राम ही 5 से 6 नंबर का आ जाता है, डायग्राम ही आ जाता है। चाहे आप हार्ट की बात करो, चाहे आप श्वसन तंत्र की बात करो, सर्जन में किडनी नेफ्रॉन की बात करो, सब भैया 5 से 6 नंबर के आते हैं। अब बताओ क्या चाहिए तुमको, ये बता दिया भैया, ये बहुत, इसको एकदम मतलब कुछ ऐसा ना बचे कि एक भी चीज छूटे। सारे टॉपिक आपको पढ़ लेने, अच्छे तरीके से पढ़ लेने, पूरी चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, जो मैंने अब ये चैप्टर बता दिया। अगर तुम बोलोगे कि एक मैम एक्स्ट्रा बता दो, मैं एक एक्स्ट्रा बताऊंगी बायोलॉजी में, अगर इसके अलावा पढ़ना है, माइंड में रख लो, तो एक चैप्टर और है भैया, अभी बता भी दूंगी क्या जरूरी है, नियंत्रण एवं समन्वय।
क्या बेटा जी? नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें से आपके 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आते हैं। जैसे अब भैया न्यूरॉन का डायग्राम आ गया, ब्रेन मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई आपको अब मैंने लिमिटेड 5 चैप्टर बता दिया। अगर तुम इन 16-17 चैप्टर में से 5 चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो बेटा तो फिर कोई मतलब नहीं है। मेरा काम था कि मैं भाई जैसे सबको बताते चली आ रही हूं, मैं अपने इस बार वाले बच्चों को भी बता दूं कि भैया ये 5 चैप्टर पढ़ लो, इन्हीं में से आपके पेपर आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 5 चैप्टर में से आते हैं, अन्यथा तो और क्वेश्चन आते ही होते हैं, लेकिन ऑप्शनल में होते हैं। यार आप बताओ, ऑब्जेक्टिव में आपके 80 रहते हैं, 80 में से 40 करने हैं। सब्जेक्टिव में भी आपके 8-8 रहते हैं, 4 करने हैं। लॉन्ग जो रहता है उसमें 2 रहते हैं, उसमें से 1 करना है। मतलब सब जगह ऑप्शन में रहेंगे, अन्यथा और जो आएंगे तो ऑप्शन में रहेंगे, इनमें के तो रहेंगे ही रहेंगे क्वेश्चन। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना। आप बताओ, क्या तुम्हें कोई टॉपर बनने से रोक सकता है? खासकर साइंस में तुमको 90 अबव तो कोई नहीं रोक सकता है भाई, मैं ये कह रही हूं। बस तुम पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, कोई नहीं रोकेगा कि अगर तुम्हारा 90 के नीचे आ जाए नंबर तो अब बताओ, जल्दी से कमेंट करो यार, क्या कोई तुम्हें विनर बनने से अब रोक सकता है? मैं अपने साइंस की बात कर रही हूँ। साइंस का अच्छा खासा नंबर तुम 90 अबव ला सकते हो, ये मैंने अपने साइड से बता दिया है। और पढ़ना तुम्हारा काम बेटा, बस पढ़ लो यार, पढ़ लो। थोड़ी सी तो बात है यार, 5 चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा तुमसे, ओनली 5 चैप्टर पढ़ लो यार। क्या चाहिए अब, क्या चाहिए यार तुमको? बस हो गया ना। चलो, तो ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर आती रहूंगी, और कमेंट करके जरूर बताना अगर इससे ज्यादा और कुछ भी चाहिए तो। जैसे कि टॉप 25 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं। सीक्रेट की बात है, किसी को बताना नहीं। कमेंट करके बताना जल्दी से कि यस मैम लाइए कि नहीं लाइए। जो भी अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताओ फटाफट से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।